क्या? पढ़ना नहीं है? पढ़ाऊं? पक्का? अजी कुछ पूछा था मैंने इससे पहले, तुम्हें कोई एक विश दिया जाए, विश मतलब जहर वाला विश नहीं, WISH वाला विश दिया जाए, तो क्या मांगोगे भगवान से? नहीं बताएंगे? क्यों? बताया नहीं जाता है? हाँ, मैं भी नहीं बताऊंगा। मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, कल मेरे साथ जो हुआ ATM में, आधे घंटे तक खड़ा रहा, मेरे आगे वाले जो थे, इतनी भीड़ लगी थी, आगे वाले जो थे सबने मतलब 2-2 3-3 ATM लेकर के आए थे, और मेरा जब जब नंबर आया उसमें लेके आ गया इनसफिशिएंट फंड, पैसे ही नहीं है, क्योंकि जो पैसे थे वो लिमिटेड थे और जो निकालने वाले तो आगे निकाल लिए। वही मेरे साथ होगा, मैंने विश पहली बता दिया तो एक ही विश है, वो तुम पहली मांग लोगे, और तुम अगर बोलोगे, ये बोलोगे कि कसम खाते हैं हम, बचपन नहीं कहते मम्मी कसम या विद्या कसम, ये जो विश है मैं और किसी मतलब ना, मेरा मत खाओ, मेरा मत खाओ, ठीक है? मुझे पता है तुम लोग कितने सत्यवादी हो। जो आपका विश हो वही चाहिए। तो मेरा विश पता क्या होगा? क्या? देखो, अगर कोई एक विश मांगे ना, मतलब भगवान से मुझे मांगने को मिले, तो मैं मांगूंगा भगवान मुझे कुछ मत देना, मुझे डोरेमोन का वो दे देना, वो जो पहनता है वो पॉकेट दे देना, क्योंकि वो मिल गया तो फिर बहुत कुछ मिल गया, फिर सब कुछ है उसके अंदर। उसके अलावा तुम्हें जो मांगना तो मांग लेना, मुझे बस वही चाहिए। ये बचपन में ही डिसाइड कर लिया था मैंने, जिस दिन मैं देखता था ना, मुझे उससे बेस्ट नहीं मिला। क्या? अरे कुछ भी, उसके बाद तुम्हें जो मांगना है वो मिल जाएगा। उससे छोटा था तो मैं एक स्टार प्लस पाता था, सकला का बुम बुम, सकला का बुम बुम में पेंसिल आता था, वो पेंसिल से जो भी बनाता था वो बन जाता था, फिर मुझे था वो चाहिए। लेकिन बड़ा हुआ तो डोरेमोन बेस्ट है भाई। हाँ तो डोरेमोन बेस्ट है, बनाया नहीं आता कुछ नहीं, तुम जानो, ठीक है? बाकी अलादीन के चिराग ये सब मुझे नहीं चाहिए, उसमें 3 ही मिलते हैं ख्वाहिश, डोरेमोन में तो सब कुछ मिलेगा। हेडिंग लिखो एल्डिहाइड, ठीक है? वीडियो प्ले है ना? प्ले है। एल्डिहाइड और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सिंगल बॉन्ड CHO, इसे कहते हैं एल्डिहाइड, ठीक है? और एल्डिहाइड में पहला हेडिंग लिखो बनाने की विधि, हैशटैग बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या प्रिपरेशन मेथड। हो गया? बनाने की विधि में हम सबसे पहले, सबसे कॉमन मेथड क्या होता है इसमें? वो होता है आपका अल्कोहल। अल्कोहल द्वारा आप कीटोन भी बना सकते हो, अल्कोहल द्वारा आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो। एल्डिहाइड में 2 एल्डिहाइड कौन से मेन है? शुरू के 2 क्या नाम है? SCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, और CH3CHO मतलब एसिटाल्डिहाइड। आप अल्कोहल का यूज करके, और तरह तरह से अल्कोहल में आप कभी हाइड्रोजन हटा दो, कभी कुछ जोड़ दो, आप बहुत तरीके से एल्डिहाइड बना सकते हो, ओके? और इस चैप्टर में आने वाले टाइम में जब 2-3 मेन रिएक्शंस आएंगे, पहली मैंने कल भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ, कौन से मेन रिएक्शन है इस चैप्टर के? एल्डोल अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया, ये 2 रिएक्शन, और फिर कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, ये 2 रिएक्शन, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर का। क्या सर के ऊपर जा रहा है? क्या नाम बता? क्या? अरे कुछ नहीं है वो, एल्डोल अभी आया भी नहीं, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। एल्डोल अभिक्रिया और क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया 2 अलग अलग है। फिर दूसरा है कैनिजारो, कैनिची नाम सुना है कभी? निंजा हथौड़ी में कैनिची, तो देख के लग रहा है कि चाइनीज या कोई पक्का किसी
कोरियन साइंटिस्ट के नेम पर होगा, कह नहीं जा रहा हूँ। तो ये दो अभिक्रियाएं हैं एल्डोल में, दो है, एक नॉर्मल एल्डोल और दूसरा है क्रॉस एल्डोल। कहने जा रहा हूँ मैं भी दो है, एक नॉर्मल कहने जा रहा हूँ और दूसरा है क्रॉस कहने जा रहा हूँ। जब समय आएगा तो देखेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर से पूछे जाने वाले ये दो रिएक्शंस के अलावा, दो या चार बोल लो इसको, इसके अलावा जो क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंट आता है वो होता है एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने की विधि। पहचानने की विधि लगभग हर चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। अल्कोहल में हमने अल्कोहल को पहचानने की विधि पढ़ा, ग्रिग्नार्ड किससे पढ़ते थे, 2-3 मेथड पढ़ा हमने, ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा, और क्या पढ़ा हमने, ग्रिग्नार्ड भी से भी पढ़ा पहचानने की विधि, और हमने पढ़ा था एक वो जो लंबा विक्टर मेयर विधि पढ़ा था, और वी हाइड्रोजनीकरण विधि पढ़ा था, ऑक्सीकरण विधि पढ़ा था। अल्कोहल पहचानने की बहुत विधि पढ़ी। वैसे इस चैप्टर में आएगा आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन पहचानने की विधि। 3 मेथड है, वो तीनों देखेंगे छोटे छोटे। तो देखो बनाने की विधि में सबसे पहला आप लिख सकते हो अल्कोहल द्वारा, और अल्कोहल में भी कैसे, आप सिंपल सा अल्कोहल का क्या कर दोगे, ऑक्सीकरण कर दोगे। तो नंबर 1 अल्कोहल के क्या करना है, ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण में क्या जोड़ते हैं, कभी O तो कभी O2, नॉर्मली O ही जोड़ते हैं। तो देखो अल्कोहल किसे कहते हैं, अल्कोहल किसे कहते हैं, ROH, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, ROH क्या हो गया आपका, और इसमें सिंपल सा क्या जोड़ देना है आपको, ऑक्सीजन। ध्यान रहे कि जब नॉर्मली आप O2 लिख रहे हो तो सिंपल O2 लिखना, लेकिन जब आप सिंगल ऑक्सीजन लिख रहे हो तो इसको क्या कर देना, बंद कर देना। आपको बनाना क्या है, एल्डिहाइड बनाना है, CHO। कैसे बना सकते हो, उसको तो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना उसका। एग्जाम्पल भी दे सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो, नहीं एग्जाम्पल ही देना पड़ेगा क्योंकि R में तो C छुपा हुआ है ना, और हमें C खोल करके लिखना है, एग्जाम्पल ही देना पड़ेगा। तो R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं। तो CH3OH + O बनाना है आपको क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में मेन क्या होता है, CHO। तो पहले उसको छाट के अलग लिख लो। C वैसे भी हमारे पास पूरे रिएक्शन में कितने बार है, तो C ये हो गया, H यहां से ले लिया, और O आपने कहां से ले लिया, यहां से। तो ये क्या हो गया आपका, CHO ले लिया, क्या यहीं से ले ले, कोई दिक्कत नहीं। वो बाद में एग्जाम को थोड़ी नहीं पता आपने कहां से लिया है, कहीं से भी ले लो। मेरे दिमाग में बस इतना है कि रिएक्शन में जब ये आया है बेचारा इतना चल फिर करके, तो इसको भी यूज कर लेते हैं। तो CHO तो चलो एक साथ हो गया, बचा क्या, CHO है तो इसके इधर भी कुछ बचेगा। देखो H2O बन सकता है, कैसे बनेगा H2O, कैसे बनेगा, वैसे ही देखो 2 हाइड्रोजन इधर से उठा लेते हैं, 2 हाइड्रोजन के उधर तो OH है ना, 1 हाइड्रोजन इधर से और 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां से, तो HOH क्या निकल गया हमारा, H2O निकल गया, या फिर बोल लो HO। कहां से निकला आपका, 1 हाइड्रोजन ये वाला, 1 ऑक्सीजन ये वाला और 1 हाइड्रोजन ये वाला, तो HOH निकल गया। अब देखो बचा क्या है रिएक्शन में, कार्बन एक ही था, यूज कर लिया। इस 3 हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन बचे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन से तो आपने हाइड्रोजन बनाया ये, और 1 से आपने ये, तो कितने हाइड्रोजन बचा है, 1 ही बचा है। ऑक्सीजन बचा है, नहीं, ऑक्सीजन आपने एक इधर था इधर, दोनों ऑक्सीजन आपने यूज कर लिया है। ये वाला हाइड्रोजन OH वाला ये यहाँ यूज कर लिया है, सब यूज कर लिया, तो बचा क्या सिर्फ H। इसका मतलब ये H कहाँ जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, तो HCHO। क्या पढ़ते हैं HCHO को, फॉर्मेल्डिहाइड। और एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथेन, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, मेथेनल या मेथेनेल। नॉर्मली आपको याद क्या करना है, सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा इसका क्या नाम है, CH3OH का, इसका क्या नाम होगा, एक कार्बन को मेथेन कहते हैं और OH को ऑल। तो आपने मेथेनॉल से क्या बनाया,
आपने मेथेनॉल का यूज करके आपने बनाया फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आप एथेनॉल लेते हो तो 2 कार्बन लेना पड़ेगा, C2H5 OH प्लस ऑक्सीजन। अगर ये लेते हो तो क्या बनेगा, अगेन एल्डिहाइड बनाना तो CHO निकाल लो, एक C इधर से निकाल लो, एक H इधर से निकाल लो, ऑक्सीजन यहां से निकालो, तो CHO बन गया आपका। और आल्सो क्या निकाल लेना है, पानी, HOH। HOH कहां से निकालोगे, एक H ये और OH ये, तो क्या निकल गया आपका, ये निकल गया HOH। जो बचा वो आपका रेस्ट आंसर होगा। क्या बच गया है, देखो 2 कार्बन में से कितने कार्बन यूज किए अभी तक आपने, तो कितने कार्बन बचे हैं, 5 हाइड्रोजन में से कितने हाइड्रोजन यूज किए, एक हाइड्रोजन तो आपने यूज किया इसके लिए और दूसरा हाइड्रोजन इसके लिए, तो टोटल 2 यूज किया, बचा कितना, 5 में से 2 यूज कर लिया, 3 बचा है। ऑक्सीजन यूज किया, देखो ये इसीलिए हाईलाइट कर दिया है पहले से कि OH यूज हो चुका है उस साइड, ऑक्सीजन भी यूज हो चुका है, तो बचा क्या, एक C और 3 H, तो क्या होता है ये CH3CH3CH। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने का सही तरीका वैसे यही है, बट चाहो तो आप ऐसे भी लिखो, बट सही तरीका वही था CH3CH। और उसको क्या पढ़ते हैं हम, इसी को हम पढ़ते हैं एसीटेल्डिहाइड। तो ये 2 मेथड थे अल्कोहल बनाने का, मेथेनॉल द्वारा और किससे द्वारा है, एल्किल एथेनॉल द्वारा, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। उतार लेना बाद में, पहले देख लो क्या निकालना है इसमें से, H2 निकाल देना। और किसका विहाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं, अगेन हम अल्कोहल का ही विहाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं। और मैं अगेन ले रहा हूं एथेनॉल, और इस बार जो स्ट्रक्चर है मैं ओपन करके लिख रहा हूं ताकि समझ में जल्दी आए। तो C2H5OH को खोलो, कितने कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, और ये क्या है C2H 1 2 3 4 5 और OH। और इसमें क्या करना है, बस हाइड्रोजन निकाल देना है, कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं हम, क्या कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकालने का पोजीशन देख लो, एक हाइड्रोजन, क्योंकि हमें CHO बनाना है, CHO, तो लास्ट में हमें चाहिए CHO, इस तरह से कुछ नहीं, CH और O चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन निकालना है, तो एक हम निकाल लेंगे ये वाला हाइड्रोजन और एक निकाल लेंगे हम ये ऑक्सीजन के बगल वाला। हाइड्रोजन तो ऊपर भी था, इसे क्यों नहीं निकाला हमने, क्योंकि हमें लास्ट में CHO चाहिए होता, CH और डबल बॉन्ड में O, तो H ऊपर वाला एज इट इज रखेंगे, नीचे कोई भी H नहीं था तो ये वाला H हटा देंगे, ऑक्सीजन के साथ कोई भी H नहीं है इसलिए ये वाला H भी हटा देंगे। तो सिंपल मेथड है कि आप इसको हटाओ तो क्या बनेगा, CH3, ये बन गया, ये डायरेक्ट लिख भी सकते हैं CH3, और ये क्या बच गया, एक हाइड्रोजन नीचे से गया, एक हाइड्रोजन बगल से गया, तो बगल में बच गया O और नीचे से तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर क्या बच गया। और बैलेंस करो जरा, ऑक्सीजन की बैलेंस से कितनी होती है, 2, और कार्बन की कितनी होती है, अभी कितनी है, 3, तो अगर 2 करोगे ऑक्सीजन की तो 1 2 3 4 ये हो गया, और ये बन गया CHO, क्या बन गया ये, एल्डिहाइड, और नाम क्या है इसका, CH3CHO, CH3, और कौन सा एल्डिहाइड है ये, एसीटेल्डिहाइड। इसीलिए मैंने कहा था ये 2 नाम याद रख लो, सबसे ज्यादा रिपीट होगा यही नाम, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड, और लास्ट में कीटोन में एसीटोन। क्या, हाँ, हाइड्रोजन अभी करेंगे। 2 हाइड्रोजन निकला तो 2 तरीका है, या तो आप इधर प्लस H2 करके लिख दो, और या तरीका है कि जो निकल रहा है उसको नीचे माइनस कर दो, H2 कर दो। क्या करो, प्लस H2 करो कि नीचे माइनस करके, जिसका आदत है वही करते हैं, क्यों नया एक्सपेरिमेंट करें, हमें बार बार आदत है प्लस में लिखने का, तो प्लस H2 कर देते हैं, हो गया। और इसका क्या नाम है, CH3CH2OH, क्या बोलते हैं इसको,
एथेनॉल। तो एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा आपका क्या आ गया? एसीटैल्डिहाइड। नोट डाउन करो जल्दी से। इसी से कीटोन भी बना सकते हो। अल्कोहल की ऑक्सीकरण विधि द्वारा आप कीटोन भी बनाओगे। अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा आप इससे भी आप कीटोन बना सकते हो। अभी तो एल्डिहाइड बनाया हमने, चाहे तो कीटोन भी बना सकते हैं। तीसरा मेथड लिखो। एसिटिक अम्ल व फार्मिक अम्ल द्वारा। दो मेथड तो ये हो गया, इसके अलावा हम किसके द्वारा कर सकते हैं? एसिटिक अम्ल व फार्मिक अम्ल द्वारा कर सकते हैं। एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल को जोड़ दो। अच्छा, फार्मिक अम्ल किसे कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड तो पढ़ा है, फार्मिक अम्ल क्या है? देखो कितने हो गए आपके? 3 हो गए, 2, ये तीसरा है। किसको जोड़ रहे हैं हम? एसिटिक अम्ल व फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल सुना है किस चीज में होता है? किस में होता है फार्मिक अम्ल? चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल निकलता है? चींटी से या इंसान से? ठीक है, ठीक है। तो चींटी काटती है तो फार्मिक अम्ल हमारी बॉडी में जाता है। ये एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल दोनों ही कार्बोक्सिलिक अम्ल के एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने आपको 2 नाम याद करवाया है, HCHO, और एक नाम याद करवाया है CH3CHO। एक में एक कार्बन है ऊपर वाले में, नीचे कितने कार्बन है? एक कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड, फार्म प्लस एल्डिहाइड। और नीचे क्या बोलते हैं? एसिटैल्डिहाइड। वैसे ये दोनों भी बने हैं, ये दोनों ही एसिटिक अम्ल में। एसिटिक अम्ल मैंने पढ़ाया है, क्या लगता है नाम के पीछे? COOH, ये एसिटिक अम्ल है। आप देखो, अगर मैं लूं एसिटिक अम्ल, तो जैसे आपने एसिटैल्डिहाइड लिया ना, तो कितने कार्बन लिए थे आपने? 2 कार्बन लिए थे। वैसे एसिटिक अम्ल बनाने के लिए भी हम 2 कार्बन लेते हैं, और ये लेते हैं CH3COO। COH तो हमें पकड़ में आ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे 2 कार्बन है, इसलिए हम बोलते हैं इसको एसिटिक अम्ल। ठीक है। और जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए हमने एक ही कार्बन लिया था, HCHO, वैसे यहाँ पे यह है तो कार्बोक्सिलिक एसिड COH। और क्योंकि हमें पता है फार्मिक में सिर्फ एक कार्बन होता है, एक यूज हो चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा? HCOH। या तो सिंगल बॉन्ड लगा लो या सिंपल लिख दो HCOH। इतना जो भी कथा मैंने अभी बोला उसमें सिंपल से समझो कि आपको दोनों का नाम याद रखना है। जैसे एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड याद रखना चाहिए, वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये 2 नाम याद रखना। ये होगा फार्मिक अम्ल और ये होगा एसिटिक अम्ल। ये दोनों सामान्य नाम है, IUPAC नाम नहीं है। और आप इससे क्या बनाओगे? आप इससे बना सकते हो एल्डिहाइड। कैसे बना सकते हो एल्डिहाइड? सिंपल मेथड है ये भी। एल्डिहाइड बनाना है तो एक काम करो कि सबसे पहले जो बनाना है बना लो। कितने कार्बन है? सपोज हम बना देते हैं CH3CH। जो बनाना है हम पहले ही बना देते हैं। ये कौन सा एल्डिहाइड है? एसिटैल्डिहाइड। 2 कार्बन वाले को हम क्या पढ़ते हैं? एसिटैल्डिहाइड। अब जो है उसको हम देख लेते हैं कहां से निकला हुआ। ये CH3 यहां से निकला हुआ सपोज, फिर CHO है तो सपोज कर लो कि C यहां से निकला होगा, और HO जो बचा उसको भी कहीं से मान ही लो, इसी में से चलो मान लेते हैं। ये CH3 ये हो गया और CHO ये हो गया। बचा है क्या? देखो इस पूरे CH3COH में से क्या बच गया बस, जिसका यूज नहीं हुआ अभी तक? ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे, तो एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 2। और कितने हाइड्रोजन बचे हैं? यहाँ देखो मैंने इससे पहले भी बताया हुआ शायद, बहुत बार याद है मुझे। वैसे भी कभी भी CO अगर आपको दिख गया तो एक सिंपल सा आंसर आपको वहां पे दिख रहा है, आपको बस उसको कैच करना है। COO का क्या मतलब है? CO2। तो CO दिख रहा है तो ये आपको एक तरीके से पुकार रहा है कि देखो मुझे, मैं यहाँ पर हूँ, पहचानो मुझे।
तो आपने पहचान लिया और लिख लिया। बचा क्या? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ छुपा हुआ था, तो क्या बच गया? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा सुकून मिलता होगा जब आप HOH बना लेते हो। यस, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बन रहा है HOH। तो ये आपने क्या बना दिया? आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करके, मतलब ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है और ये भी, इनका यूज करके आपने फाइनली बना दिया एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका पहले वाले का? एसिटिक, कुछ भी है यार, वो बच्चा है बड़ा क्यूट, जिसकी भी आवाज होगी वो, बट वो AI है, फार्मिक अम्ल। ये क्या है आपका? एसिटाल्डिहाइड। ये तुम याद ना भी करो ना, इतने बार रिपीट होगा कि नाम एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। एसिटाल्डिहाइड। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैस के रूप में उड़ जाएगा, ठीक है। और नहीं, जब गैस के रूप में हो तो हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं, और जब लिक्विड के रूप में हो या ठोस के रूप में तो हम इसको नीचे की तरफ दिखाते हैं कि नीचे सतह में बैठ गया है। और तीर के निशान का मतलब है कि ये वेपराइज हो चुका है, गैस के रूप में ऊपर जा चुका है। उतार लो इसको। देखो ये हो गया 4th। आज के लिए इसको लास्ट रखेंगे, ठीक है, लास्ट रखेंगे रोजेनमुंड अभिक्रिया। अच्छा एक चीज देख लो, क्या अभिक्रिया हमें रखना है? रोजेनमुंड। आज के लेक्चर के लिए लास्ट रखेंगे, और कल हम पढ़ेंगे फिर सेकंड लेक्चर में इसके। तो कल हम बनाने की विधि खत्म कर देंगे। कल जो भी पढ़ेंगे उसमें थोड़ा बड़े बड़े रिएक्शंस आएंगे, छोटे वाले सारे आज हो गए। रोजेनमुंड अभिक्रिया नेम रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन बोलने की जरूरत है नहीं, वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रोजेनमुंड अभिक्रिया, माँ बाप ने जो भी नाम रखा हो, रोजेनमुंड अभिक्रिया हो गया, ठीक है। रोजेनमुंड अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? एसिटिल क्लोराइड का यूज करते हैं और उससे बनाते हैं एल्डिहाइड। एसिटिल क्लोराइड किसे कहते हैं? पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले बोल चुका हूँ, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, पहला तुक्का, चलो तुक्का मारने की आजादी है, बट गलत है, बट काफी क्लोज गए थे। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ा है कभी? सुना है फ्रीडल-क्राफ्ट? फ्रीडल-क्राफ्ट 2 टाइप के होते हैं, एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण। एल्कलीकरण में CH3Cl लेते थे, और एसिटिलीकरण में CH3COCl। क्या ये वर्ड का नाम मैंने कभी बताया नहीं है? CH3COCl को एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। अच्छा हाँ, याद आ गया, ठीक है ठीक है। अब आगे देख लो, एसिटिल क्लोराइड का अभिक्रिया आपको करवाना है। देखो CH3COCl की अभिक्रिया आपको करवानी है हाइड्रोजन के साथ, और किसकी उपस्थिति में? पैलेडियम PD, और एक और उत्प्रेरक होता है बेरिलियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4। अच्छा उत्प्रेरक से याद आया, एक उत्प्रेरक मैंने छोड़ा है, ऑक्सीकरण करवाया था ना मैंने। कभी भी ऑक्सीकरण हो तो आप याद रखना, ऑक्सीकरण में कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है? आप ये कर सकते हो हर जगह, K2Cr2O7। तो आपने पहला ही रिएक्शन लिखा है ऑक्सीकरण विधि द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा, उसमें उत्प्रेरक लिख दो K2Cr2O7, ठीक है। ऐसे भी याद रखो, मैंने बताया हैलोजन हो तो FeCl3 आप ऐड कर सकते हो या Fe यूज कर सकते हो। ऑक्सीजन हो तो आप K2Cr2O7 यूज कर सकते हो। KMnO4 भी यूज होता है, O7, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो फिलहाल एसिटिल क्लोराइड का आपने H2 से अभिक्रिया करवाया है, किसकी उपस्थिति में? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। बना क्या रहे हैं हम? एल्डिहाइड बना रहे हैं। और कौन सा एल्डिहाइड बनाएंगे हम? एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे, CH3CHO। कैसे? CH3 CA, एक हाइड्रोजन यहां से लिया होगा और ऑक्सीजन ये, देखो CH3CHO। बचा क्या?
2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यूज किया, एक बचा है, तो एक हाइड्रोजन और एक Cl क्या बन गया? HCl। तो सिंपल CH3 CHO बन गया और बन गया HCl। कहाँ से बचा? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन आपका HCl के साथ गया। और पुराने मेथड के हिसाब से भी चलोगे तो हेलोजन है, तो हेलोजन सबसे पहले किसको ढूंढता है? सोडियम पोटेशियम नहीं है तो हाइड्रोजन को ढूंढेगा, तो गया हाइड्रोजन के साथ और फिर बच गया CH3 CHO और ये आपका बन गया। क्या बोलते हैं CH3 CHO को? क्या बोलते हैं? एसिटिल क्लोराइड। क्लोराइड और क्या बना? एसिटेल्डिहाइड। मैं तो पागल हो जाऊंगा लिख लिख के, आज पूरे चैप्टर में यही लिखना है हमें, एसिटेल्डिहाइड। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। रोजेनमुंड अभिक्रिया नेम रिएक्शन है तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये उसका नाम है, पूरा बता दीजिए इसका। K2Cl2O7 बता देता हूँ, लिख लो पहले इसको। हो गया? सेवन सुन के क्या आता है दिमाग में? 7 एक ऐसा नंबर है ना जिसको सुन के सीधा एक ही इंसान का नाम याद आता है। कौन? MS धोनी। मैंने कहा 7 एक ऐसा नंबर है जिसको सुन के एक ही इंसान याद आता है। क्या बोलूं? बाबा? किसके बाबा? थाला। लिख दिया? बेरिलियम और ये सॉरी ये पैलेडियम है और ये बेरियम सल्फेट है। किसका नाम पूछ रहे थे मुझसे? K2Cr2O7 ये देना। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो जरा, आपका आज के लिए ये काफी है। इसके बाद भी कल के रिएक्शन में 4-5 रिएक्शन करेंगे और आपका फाइनली एल्डिहाइड बनाने की विधि खत्म हो जाएगी। आज जो 4 रिएक्शन स्टार्टिंग के थे मैंने जानबूझ के करवाए, चुन चुन करके, क्योंकि ये सबसे आसान मेथड है और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है बनाने के। बाकी कल जो पढ़ाऊंगा वो भी देख लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम रहेगी जो कल पढ़ेंगे। दूसरी, इसमें जो स्टार्टिंग के 3 थे अल्कोहल एल्डिहाइड बनाने की विधि में, पहले हमने ऑक्सीकरण विधि द्वारा बनाया, अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया। सेकंड हमने अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण किया और तीसरे में हमने क्या किया? एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल की रिएक्शन करवाई। ये 3 रिएक्शन मैंने शुरू में क्यों चुन करके लिखे आपके, क्योंकि इन 3 रिएक्शन के फायदे ये हैं कि इससे एल्डिहाइड भी बन सकता है और इससे कीटोन भी बन सकता है, ठीक है। तो शुरू के तीनों रिएक्शन से आप, जब मैं कीटोन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना, तो मेथड यहीं से स्टार्ट होगा। ऑक्सीकरण करवाएंगे अल्कोहल का, फिर अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण और इसकी रिएक्शन एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल की, तो उससे आपका कीटोन भी बन जाएगा। तो इसको पढ़ के डबल फायदा है, यहाँ एल्डिहाइड में भी फायदा है, कीटोन में भी फायदा है। रोजेनमुंड अभिक्रिया से सिर्फ एसिटाल्डिहाइड बनेगा, आप देख लो, नेम रिएक्शन है तो इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। छोटा सा रिएक्शन ये हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतनी रखते हैं, तो कल बचा हुआ कल देखेंगे।